हम जो इसमें मांग करते हैं सरकार से, हमारी मांगे साफ हैं कि जो सिविल जज की परीक्षा हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहिए और यह परीक्षा वापस लिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण आदिवासियों को दिया गया है, दलितों को दिया गया है, बाकी वर्गों को दिया गया है, तो उतना प्रतिनिधित्व तो उनको देना चाहिए ना। आप उनको सिस्टम में लाने के लायक नहीं बच रहे हो। और सिविल जज की मैं परीक्षा बता दूं, 2008 तक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती थी, अब वो जुडिशरी के अंडर चली गई है। जब से ये जुडिशरी के अंडर गई है, धीरे 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 एक्सक्लूजन हो रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सबूत दे रहा हूं कि क्या चल रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा देश, प्रदेश का, हमारे देश में कोई भी आदिवासी उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब सिस्टम आपने पूरी तरह से हैक कर लिए हैं। और यही कारण है कि आज न्यायपालिका में भी हमारी आदिवासियों की जितने भी मुद्दे हैं, चाहे जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, चाहे पैसा कानून का हो, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स हो, चाहे बेल हो, यह हकीकत है। जो भी आदिवासी राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा आदिवासियों को जेल में बंद कर रखा है, क्योंकि उनको बेल ही नहीं मिल पाती। उनके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? उनके परिवार को पता नहीं है कि वो जेल में है, और यह हकीकत है। ट्राइबल्स को लेकर हमें माइग्रेंट पॉलिसी तैयार करना चाहिए। इस देश को, इतने सारे लोग पलायन पर काम करते हैं, जब दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तब उनका जबरदस्त तरीके से शोषण होता है। और जहां तक सिंगरौली की ये जो घटना है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। इस तरह से तो पूरे देश के पेड़ काट दिए जाएंगे। और आज आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा की आज एक ही नीति बची है कि मां के नाम एक पेड़ लगाओ और पूरा जंगल अडानी के नाम कर दो। और यही पॉलिसी भाजपा की है, उनके लोगों की है, और पूरे सिस्टम को इस पॉलिसी ने जकड़ कर रखा है। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और जिस तरह से आदिवासियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर करा जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे उनकी पहचान एसआईआर में चुराने का पूरा ये षड्यंत्र करा जा रहा है, इसमें आप लोगों को सबको साथ आना चाहिए।